हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। हम CAPF AC 2016 का पेपर 1 का सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो ये आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं और उसके पहले हम 2019, 18 और 17 ये तीनों का हम पेपर 1 और पेपर 2 का डिस्क्रिप्शन कर चुके हैं। तो आज हम 2016 का पार्ट 2 देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कह रहा कि कौन से स्टेटमेंट हैं जो करेक्ट है। तो फर्स्ट कह रहा है, कोलकाता पोर्ट इज द ओनली रिवराइन पोर्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया। हाँ, ये सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। देखो, इंडिया में जो पोर्ट हैं वो 13 मेजर पोर्ट है, 12 जो हैं वो आपके पब्लिक सेक्टर में है और 1 जो है वो प्राइवेट सेक्टर में है। देखो, ये फोर्थ में ऑप्शन में ये आ गया कि मुद्रा पोर्ट इज इंडिया मेजर पोर्ट इन प्राइवेट सेक्टर। तो 13 में से 12 जो है वो पब्लिक सेक्टर में है और 1 जो है मुद्रा है जो प्राइवेट सेक्टर में है, गुजरात में है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो गया, फोर्थ स्टेटमेंट सही हो गया। तो फर्स्ट और फोर्थ यदि सही हो गया तो हम ये एलिमिनेट कर सकते हैं, ये एलिमिनेट कर सकते हैं, ये एलिमिनेट कर सकते हैं। सिर्फ हमारे पास एक ही चॉइस बच रहा है कि आंसर हमारा डी हो। लेकिन अब हम ये भी देखो, दिस इज द ब्यूटी प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस प्रॉपर तरीका से करने का, आंसर देखने का यही फायदा होता है। सेकंड है, द पोर्ट ऑफ कोचीन इज लोकेटेड ऑन द वेलिंगटन आइलैंड। ठीक है, तो अब ये ऑटोमेटिकली हमारा विकल्प ही नहीं है, ये सही है। तो कोचीन जो आपका केरला में है तो ये सही है। अब है, महाराष्ट्र हैज 3 मेजर पोर्ट। नहीं, ये महाराष्ट्र में 2 मेजर पोर्ट हैं आपके, 2 मेजर पोर्ट। आपका एक जवाहरलाल नेहरू JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, और एक मुंबई पोर्ट। तो दोनों मुंबई में ही है, दोनों मुंबई में ही, लेकिन एक का नाम है मुंबई पोर्ट और एक का है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो ये दोनों मुंबई में है। तो आपका 2 मेजर पोर्ट आपका महाराष्ट्र में है। तो इसका आंसर आपका डी हो गया। तो देखो, फर्स्ट और फोर्थ यदि ये आपको पता था तो आपसे आंसर ये बन गया होता, क्योंकि कोड इस ढंग से दिया हुआ था। नेक्स्ट है कि पर्थ लोकेटेड ऑन 118 degrees east longitude will be celebrating New Year event on 1st of January 2017 at 6 a.m. यानी मॉर्निंग में। At that time, what would be the time of Los Angeles located on 110 degree west longitude? तो देखो, अब ये मान के चलो कि आपका यहाँ पे, ठीक है, ये आपका GMT है, ग्रीनविच मीन टाइम, और ये आपका सपोज ये है आपका पर्थ। तो पर्थ क्या है, 118 डिग्री ये है, और आप इधर चलोगे तो 110 डिग्री। तो 110 डिग्री पे ये आपका लॉस एंजिलस है। ठीक है, लॉस एंजिलस आपका अमेरिका में है। तो लॉस एंजिलस, तो देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, 228 डिग्री। अब इसको मिनट में कन्वर्ट, ये तो देखो 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट होता है। 1 डिग्री इक्वल टू आपका 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है, 4 मिनट। तो 228 को करोगे तो 912 मिनट हो जाएगा। तो देखो 912 को आवर्स में बदलोगे तो आपका 15 आवर्स 12 मिनट होगा। तो 15 आवर्स 12 मिनट, तो देखो ये 6 AM आपका है, तो 12 आवर्स माइनस करो तो 6 PM उसके पहले वाला डेट हो जाएगा। फिर 3 आवर्स 12 मिनट माइनस करोगे तो 2 आवर 48 PM ऑफ 31 दिसंबर। तो ये आपका हो जाएगा। तो देखो सीधी सी बात है कि डिस्टेंस कितना है। ठीक है, GMT से इधर है ये वेस्टर्न। तो अब देखो ये पहले होगा डेट। अब देखो टोटल एक डिग्री बराबर 4 मिनट, तो टोटल 228 डिग्री का डिफरेंस है, तो 912 मिनट। इसको घंटे में कन्वर्ट करोगे तो 15 आवर्स 12 मिनट, तो 15 आवर्स 12 मिनट इसको माइनस कर दो तो 2:48 PM ऑफ 31 दिसंबर 2016। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, which one of the following states has maximum number of registered e-waste cyclers और dismantlers? तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में खास करके बैंगलोर वगैरह जैसे जो है वो इन चीजों में हाईटेक है। इनफैक्ट 2015 में देखो, ये 2016 का क्वेश्चन है, 2015 में मैं फर्स्ट टाइम बैंगलोर गया था, तो वहाँ प्रॉपर तरीका से चीजें थी कि जो आपका वेस्ट है
तो सॉलिड वेस्ट का प्रॉपर प्रोविजन अलग से है, ये आपका जो वेट वेस्ट है उसका अलग है। देखो सॉरी, ड्राई जो है तो ड्राई का अलग है और वेट का अलग है। तो ड्राई आप 5 दिन 10 दिन 20 दिन भी रख दोगे तो कोई इशू नहीं होता है, लेकिन जो आपका वेट है वो जो गीला कचरा है, गीला कचरा सूखा कचरा, तो गीला वाला जो है उसको रेगुलर बेसिस पे ले जाना जरूरी होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन देयर ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग हार्डनेस। तो इसमें से हार्डनेस सबसे अधिक किसका है, उस ऑर्डर में हमको ये करना है। तो सबसे हार्ड ये कह रहा है कि हार्डनेस सबसे अधिक जो है, तो सबसे अधिक जो है वो सबसे लास्ट में रहेगा, तो सबसे कम है। तो सबसे कम हार्डनेस इसमें क्या है, ये आपका जिप्सम का है। जिप्सम के बाद आपका फ्लोराइट हो जाएगा, फ्लोराइट के बाद आपका फेल्सपार हो जाएगा, फेल्सपार के बाद टोपाज। तो टोपाज जो है आपका हार्डेस्ट है। तो 1 3 4 और 2, तो 1 3 4 2 आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग 2014-2015 इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल सेक्टर द एफडीआई इक्विटी इनफ्लोज वाज मैक्सिमम। तो ये आपका था सर्विसेज। तो सर्विसेज, फाइनेंशियल, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, नॉन फाइनेंशियल बिजनेस, आर&डी एक्सेट्रा। तो ये आपका बी। देखो एक बात मान लो कि जो सर्विसेज सेक्टर है वो सबसे प्रोमिसिंग इंडिया में है, सबसे अधिक जो है जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन इसी का है। तो नो डाउट जिसमें सबसे अधिक, अब इसमें देखो यदि देखा जाए तो ये भी होटल एंड टूरिज्म सर्विसेज में ही आ जाता है, टेलीकम्युनिकेशन ये सर्विसेज में आ जाता है। देखो इसका कुछ जो कम्युनिकेशन जो है उसमें कुछ कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट्स को हमने मेजर जो यदि डिवीजन देखा जाए तो सर्विसेज में, तो इसमें से है ये सबसे अधिक कंट्रीब्यूट जो ये सर्विसेज करता है, तो बी ये आज के लिए भी वैलिड है। अदरवाइज देखो यदि 2014-15 का डेटा हमारे लिए उस अनुसार कोई उपयोगी नहीं, लेकिन ये आज भी वैलिड है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एज पर द पॉलिसी इनिशिएटिव। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में के तहत जो है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कौन नहीं है। तो देखो अमृतसर कोलकाता है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इनफैक्ट प्रॉपर डेडिकेटेड रेलवे कॉरिडोर इसमें बनाया जा रहा है। दिल्ली मुंबई तो सबसे मेन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। कोलकाता गुवाहाटी ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नहीं है, चेन्नई बेंगलुरु कॉरिडोर है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा क्योंकि ये नहीं है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो कह रहा है कि इसमें से जो स्टेटमेंट दिया हुआ उसमें कौन सा करेक्ट नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम, हाँ ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्री, ये गलत है, ये रिड्यूसिंग नहीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। देखो अब ये एनसीईआरटी वगैरह प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे तब ये क्वेश्चन बनेगा, तो ये आपका गलत हो गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब ये देखो, ब्लीचिंग पाउडर इज आल्सो नोन एज क्लोरीनेटेड लाइम, हाँ ये सही है स्टेटमेंट। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, हाँ पहले देखो ये कुआं वगैरह वेल होता था तो उसमें ये डाला जाता था, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो ये गलत हो गया, तो यानी बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल, ये स्टेटमेंट सही है। ग्रेफाइट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, हाँ ये कार्बन के अपरूप है, सही है। ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सही है। ग्रेफाइट इज ए टेट्राहेड्रल, नहीं ये ग्रेफाइट का जो होता है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, और ये आपका पेंसिल बनाने में भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये डी आंसर हो जाएगा क्योंकि डी आपका गलत है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी, एनर्जी, पावर, प्रेशर, इंपल्स, टेम्परेचर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, विच ऑफ द एबोव इज आर द वेक्टर क्वांटिटी और क्वांटिटीज। तो इसमें वेक्टर, तो देखो वेक्टर जो होता है उसमें डायरेक्शन प्लस क्वांटिटी दोनों होता है। स्केलर जो होता है उसमें सिर्फ क्वांटिटी होता है, और तो इसमें डायरेक्शन होता है, क्वांटिटी होता है, और एक और तीसरा भी होता है कि ट्रायंगल लॉ को फॉलो करना चाहिए, त्रिभुज के नियम को फॉलो करना चाहिए। तो मेनली ये आप दो स्टेटमेंट देखते हो, ये तीसरा भी है ट्रायंगल लॉ को फॉलो करना चाहिए। स्केलर में सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी होता है, तो इसमें इंपल्स ओनली है जो वेक्टर क्वांटिटी है। इंपल्स जो होता है, यानी कि इंपल्स जो होता है चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी इसको कहते हैं, यानी कि चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम होता है m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी को हम कहते हैं, मास इंटू वेलोसिटी को आप कहते हैं मोमेंटम। तो ये होता है चेंज इन मोमेंटम को इंपल्स कहते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम इंपल्स हो गया, इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी,
फोर्स फोर्स और ये जो टाइम लैग होता है तो ये आपका होता है, तो ये सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी, तो इंपल्स ओनली है जो वेक्टर क्वांटिटी है, तो सही है। अब नहीं, a piece of a stone tied to a string is made to revolve in a circular orbit of radius r with other end of the string as the center. If the string breaks, the stone will, तो देखो इस ढंग से है कि एक ये है इस ढंग से, और इसको स्ट्रिंग को ये को घुमाते हो तो घुमाओगे तो सर्कल बनेगा। तो अब मान के चलो कहीं से ये टूट गया, तो टूट गया तो इस डायरेक्शन में ये मूव करेगा, यानी टेंजेंट पे मूव करेगा, तो मूव अलोंग टेंजेंट। जैसे आप घुमाते हो जहां टूटा तो उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। तो यहां यदि इससे घुमा रहे हो, इस डायरेक्शन में घुमा रहे हो तो ये टूटेगा तो इस डायरेक्शन में चला जाएगा, तो मूव टू द टेंजेंट, तो इसका सी आंसर हो जाएगा आपका मूव अलोंग द टेंजेंट। ये प्रैक्टिकल आप देख सकते हो। Next, which one of the following statement is not correct? The gravitational force of Earth acting on a body of mass 1 kg is 9.8 न्यूटन। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, करा कि ट्रू कौन नहीं है। द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस इज जीरो। देखो क्या होता है कि जब फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है तो मूव कर रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा कि फोर्स वो आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ वेट इज केजी, नहीं, एसआई यूनिट ऑफ मास जो होता है, मान के चलो कि और चीजें आपको पता नहीं भी है, इसका सिर्फ देख लोगे तो मास का जो होता है एसआई यूनिट जो होता है वो केजी होता है, और वेट का जो होता है वो न्यूटन होता है। वेट का मतलब होता है ये मास इंटू एक्सिलरेशन, तो मास इंटू एक्सिलरेशन इक्वल टू फोर्स होता है, तो फोर्स का एसआई यूनिट ये आपका न्यूटन होता है, तो ये आपका गलत है, यानी आंसर सी हो जाएगा, तो आपको और जानने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो करा कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन अल्टीट्यूड, तो यानी हाइट जो बढ़ता है तो ऊंचाई जो बढ़ता है, तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो होता है एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो कम होता जाता है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है और बाकी स्टेटमेंट आपका गलत है, तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब बैरोमीटर, एक बैरोमीटर है kept in an elevator reads 760 mm when the elevator is at rest. When the elevator moves in the upward direction with increasing speed, the reading of the barometer, तो ये आपका लेस देन 760 mm होगा। अब ये देखो 11th वगैरह 12th का है, वो फिजिक्स वगैरह पढ़ोगे तब ये चीजें प्रॉपर तरीका से आपको क्लियर होगा। तो यदि हम साइंस में आगे देखेंगे तो उन चीजों को हम स्पेशल देखेंगे, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, which one of the following statement is not correct? Earth's magnetic field is due to the motion of metals like iron and nickel in the core of Earth, हाँ सही है। Next, magnetic field lines of force are widely separated near the poles of a magnet, but these lines come closer to one another at other places। कह रहा है कि ये वाला जो आपका स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स आर वाइडली सेपरेटेड नियर द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट बट दीज लाइंस कम क्लोजर टू वन अनदर एट अदर प्लेसेस, नहीं, ये पोल के नजदीक ही ये क्लोज में आता है, ये पोल के नजदीक आपका जो है पोल के पास ये नजदीक में आता है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। अदर प्लेसेस पे सेपरेट रहता है, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया, तो आंसर आपका ये ए हो जाए, सॉरी बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेट अ रेसिस्टर हैविंग 4 ohm resistance be connected across the terminals of 12 volt battery, then the charge in coulomb passing through the resistor per second। तो देखो चार्ज पर सेकेंड को करंट कहते हैं, जितना चार्ज पर सेकेंड पास करता है उसको करंट बोलते हैं, तो ये हो जाता है V वोल्ट बाई रेसिस्टेंस। तो वोल्ट कितना है 12, रेसिस्टेंस ओम में 4, तो यानी कि 3 आपका हो जाएगा 3 चार्ज कुलम में क्या होगा 3 कुलम पर सेकेंड, यानी कि इसको 3 कुलम पर सेकेंड या इसको 3 एम्पियर कह सकते हैं।
तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग वेराइटीज ऑफ सिल्क इन इंडिया इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्शन, यानी सबसे अधिक प्रोडक्शन कौन होता है और सबसे कम कौन। तो सबसे अधिक प्रोडक्शन जो होता है आपका, जो मलबरी सबसे अधिक होता है, मलबरी यानी कि 3 सबसे अधिक होता है। उसके बाद आपका जो ईरी होता है तो 3, उसके बाद 2, उसके बाद आपका तसर रेशम होता है 4, और उसके बाद आपका मुगा। तो 3, 2, 4, 1, तो यानी कि ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, which one of the following which of the following are the objectives of खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन ये गांधी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि जो भी है खादी इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए। तो टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया, हाँ सही है। इनफैक्ट ये अब तो थोड़ा सा और कम हुआ है, लेकिन पहले जो था खादी जो था ग्रामीण महिलाओं के लिए एक एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा सोर्स था। तो फर्स्ट सही है। टू प्रोड्यूस सेलेबल आर्टिकल्स, हाँ सही है। इनफैक्ट खादी आज की डेट में देखा जाए तो प्रॉपर बहुत कॉस्टली आता है, तो ये है। नेक्स्ट, टू क्रिएट सेल्फ रिलायंस एमंगेस्ट पीपल एंड बिल्डिंग अप अ स्ट्रॉन्ग रूरल कम्युनिटी स्पिरिट, सही है। तो 3 के तीनों जो है ये सही है। नेक्स्ट, which of the following statements concerning circumpacific belt are correct। तो circumpacific belt जो है उसके संबंध में कह रहा इट इज एन एक्टिव वोल्कानो रिल्म, हाँ सही है। वोल्कानो इस एरिया में जो है वो बहुत ज्यादा ये आते हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। इट इज एन एक्टिव सिस्मिक रिल्म, यहाँ वोल्कानो भी बहुत अधिक आते हैं होते हैं, और ये आपका अर्थक्वेक भी बहुत अधिक आते हैं। इट इज अ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ये है। ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, यानी कि ये जो आपका है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। तो आपका 3 गलत हो गया। इट इज प्रोन टू सुनामी, हाँ सुनामी देखो अपने आप में इस इन एक्टिविटीज के कारण आता है इसमें, तो 1, 2, 4 हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, which of the following statements relating to solar system is are correct। Venus and Uranus rotate opposite to the direction of rotation of Earth, सही है। देखो जो अर्थ है उसके डायरेक्शन में से अपोजिट में वीनस और यूरेनस मूव करते हैं, सही है ये। वीनस इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ, हाँ सही है। देखो यदि सन से लिया जाए तो सबसे पहले मरकरी है, उसके बाद आपका वीनस है, उसके बाद अर्थ है, उसके बाद मार्स है। तो ये जो इनको है इनर प्लेनेट कहते हैं। तो पृथ्वी के सबसे, देखो पृथ्वी के क्लोज में इधर एक साइड मार्स है, मंगल है, और एक साइड वीनस है, लेकिन जो क्लोज में है वो वीनस है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी आंसर हो गया। नेक्स्ट है, इफ अ प्लेट if a place is affected by tide at 6 a.m. Monday, normally at what time the same place will be affected by eve। तो देखो एक ज्वार होता है और एक भाटा, तो नॉर्मली मोर और लेस 6 आवर का डिफरेंस होता है, 6 आवर्स, तो 6 घंटे का। तो देखो 6 AM है तो 6 घंटा इसमें करोगे तो 12 PM हो जाएगा, 12 PM हो जाएगा। तो ये आपका क्लोजेस्ट में ये है 12:13 PM ऑन मंडे सेम डे, ठीक है। यानी कि 24 घंटा में 2 बार ज्वार आएगा और 2 बार भाटा आएगा, यानी कि 2 टाइम टाइड और 2 टाइम ईव ये आएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो ये आज हमने 20 क्वेश्चंस देख लिए। वो जो 20 क्वेश्चंस है उसके आंसर की यहाँ दिए हुए हैं। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें। देखो ग्रेजुअली प्रीवियस ईयर पेपर का एडवांटेज यही है कि कुछ तो आपको डायरेक्ट फैक्ट्स मिल जाएंगे, फैक्ट के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस में आप पूरे नहीं जानते हो तब भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आप लोग जो भी क्वालिफाई कर रहे हैं उसको, इस फैक्ट को इग्नोर कभी मत करो कि आप कुछ चीजें नहीं जानते हो तब भी आप उसको उस आंसर तक पहुंच सकते हो। तो सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि एलिमिनेशन के थ्रू आप पहुंच सकते हो। कुछ में आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये है 1 2 3 4, हाँ इसमें ये हम हो गया, तो ये चीजें करना है। तो हम ये कंटिन्यू करते रहेंगे। देखो 3 इयर्स का हम ऑलरेडी पहले ही कर ही चुके हैं। हम ट्राई करेंगे कि आपका 2012 तक एटलीस्ट कर दें, तो 8 इयर्स का हो जाएगा। उसमें आपको बहुत सारे फैक्ट्स भी मिल जाएंगे, आप इसको बार बार देखें। जो अभी फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं तो पहले 2019 का देखें, 18 का देखें, 17 का देखें, ये रेगुलर देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे।